हेलो फ्रेंड, मैं शुभम आर्या स्वागत करता हूं आपका ही अपने यूट्यूब चैनल एसके फाउंडेशन ट्यूटोरियल में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th का कुछ मोस्ट वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और ये जो प्रश्न होगा इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 मुद्रा बचत एवं साख से होगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है, तो वो मुद्रा जो है मनुष्य के जीवन में आज सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया। मुद्रा के बगैर जो है किसी भी प्रकार के कार्यों का संचालन करना क्या है, बहुत कठिन है। और मनुष्य के जीवन में जो है दिन प्रतिदिन प्रत्येक किस कोई ना कोई कार्य आते ही रहता है। तो इसे चलाने के लिए क्या है, मुद्रा की बहुत ज़्यादा मांग है और मुद्रा की हमें आवश्यकता है। इसलिए मनुष्य के आर्थिक जीवन में जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या बन गया है, तो मुद्रा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा के कार्य हैं। तो देखिए मुद्रा के जो है निम्नलिखित कार्य हैं, ठीक ना। मापन भी मुद्रा के कार्य हैं, संचय भी, भुगतान भी और विनिमय का माध्यम भी है, ठीक। यानी इनमें से सभी डी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। तो विनिमय यानी एक्सचेंज। तो विनिमय का जो सर्वोत्तम माध्यम है वो मुद्रा हो गया, ठीक ना। मुद्रा के द्वारा हम किसी भी वस्तु का विनिमय किसी भी प्रकार से और कहीं भी आसानी तरीके से कर सकते हैं, ठीक ना। और मुद्रा जो है वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को क्या किया है, दूर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, साख का क्या अर्थ है। तो देखिए साख का जो अर्थ होता है वो विश्वास करना भी होता है और ऋण लौटाने की क्षमता भी होता है। यानी इसका सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। यानी ए एवं बी दोनों इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन विधि ग्रह मुद्रा है। यानी इनमें से कौन विधि ग्रह मुद्रा है। चेक, ड्रॉप्ड, 10 रुपये का नोट, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त सभी। ये सभी कौन सा कैसी मुद्रा है, सॉरी ये 10 रुपये का जो नोट होगा वो जो है एक प्रकार का विधि ग्रह मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएम का अर्थ क्या है। तो एटीएम का जो अर्थ है वो क्या है, तो स्वचालित टेलर मशीन यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम एक प्रकार का प्लास्टिक मुद्रा है। कैसा मुद्रा है, तो प्लास्टिक मुद्रा है जिससे हम कभी भी किसी भी समय पैसा का निकासी कर सकते हैं या जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साख का संबंध है। तो साख का संबंध किससे है, तो साख का जो संबंध है वो तो गरीबी से नहीं है, उधार से हो सकता है। और फिर यहाँ आ गया दोनों, तो उधार भी समझिए तो एक प्रकार से नहीं हो सकता है, ठीक ना। यहाँ विश्वास जो है बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। साख का संबंध किससे है, विश्वास से, या तो ऋण लौटाने की क्षमता, ऋण लौटाने की क्षमता से भी क्या होता है, ये साख का मतलब होता है ऋण लौटाने की क्षमता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की मुद्रा क्या है। तो रूस की जो मुद्रा है वो डॉलर है, ठीक है ना। रूस की मुद्रा क्या है, रूस की मुद्रा जो है ये रूबल है। और अमेरिका की मुद्रा क्या है, डॉलर है, ठीक। भारत का मुद्रा क्या है, तो रुपया है, ठीक ना। भारत की मुद्रा क्या है, रुपया है। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का प्राचीनतम रूप है। तो मुद्रा का जो प्राचीनतम रूप है वो क्या है, तो वस्तु मुद्रा। क्योंकि पहले के समय में, प्राचीन समय में मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग अपने आर्थिक जीवन को वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा चलाता था। यानी वस्तु से वस्तु का क्या करता था, लेन देन करता था। अब तो क्या हो चुका है, अब मुद्रा आ गया है जो कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में क्या है, अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। तो विनिमय का जो सर्वोत्तम माध्यम है वो मुद्रा ही है, ठीक है ना। मुद्रा के द्वारा हम कभी भी किसी भी प्रकार से किसी भी स्थान पर क्या कर सकते हैं, तो वस्तु का जो है विनिमय आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है। तो मुद्रा का साख पत्र इनमें से कौन नहीं है, तो चेक तो मुद्रा का एक साख पत्र है, ड्रॉप्ड भी है, हुंडी भी है, ठीक ना। लेकिन चित्र मुद्रा जो है ये मुद्रा का एक साख पत्र नहीं है। चित्र मुद्रा कहने का मतलब हो गया कि एक प्रकार से आप समझिए तो जैसे जाली नोट या फिर चित्र के द्वारा बना दिया गया है, तो ये जो है साख का पत्र अतिपात्र नहीं है, अथवा साख पत्र जो है वो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। तो क्रेडिट कार्ड किस लिए प्रसिद्ध है? तो क्रेडिट कार्ड जो है वो प्लास्टिक मुद्रा के लिए प्रसिद्ध है। क्रेडिट कार्ड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्लास्टिक मुद्रा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं। तो मुद्रा के जो है विनिमय का माध्यम भी है, मूल्य का मापक भी है, मूल्य का संचय भी करता है। ये डी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी कार्य क्या है? मुद्रा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। तो प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की जो पूर्ति है वो वस्तुओं के आदान प्रदान से करते थे, अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है? तो पत्र मुद्रा में जो है वहनीयता अधिक होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है कि पत्र मुद्रा में जो है वहनीयता बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो हमारे देश में जो है पत्र मुद्रा को वैधानिक मान्यता क्या है? प्राप्त है, यानी डी इज द राइट आंसर। डी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। पूंजी का निर्माण होता है। तो पूंजी का निर्माण किससे होता है? तो पूंजी का निर्माण जो है वो उपभोग द्वारा भी होता है, ठीक ना, सॉरी, पूंजी का निर्माण जो है किससे होता है? तो पूंजी का निर्माण जो बचत द्वारा होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम जितना मान लीजिए बचत कर रहे हैं तो उसी को हम लोग क्या करेंगे? किसी दूसरे कार्य को करने में लगाएंगे। अतः पूंजी का जो निर्माण होता है वो हमारा जो सेविंग होता है उसी के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने पूंजी का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है वो क्या है? तो विनिमय का माध्यम, ठीक ना, मुद्रा का सबसे प्राथमिक कार्य क्या है? ये विनिमय का माध्यम है। जब मुद्रा का आविष्कार हुआ तो विनिमय की प्रक्रिया क्या होगी? आसान हो गई, ठीक ना, इसलिए मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है वो क्या है? विनिमय का माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दिया था? तो प्रोफेसर नैप जो है वो मुद्रा की वैधानिक परिभाषा दिए थे। आप सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि प्रोफेसर नैप के अनुसार मुद्रा की क्या परिभाषा थी। नेक्स्ट है, साख का प्रयोग होता है। तो साख का जो प्रयोग है होता है वो उपभोग के लिए भी होता है और विनियोग के लिए भी होता है, यानी ए एंड बी इसका दोनों राइट आंसर, ठीक ना, यानी इसका अगर सम्मिलित रूप से आंसर बोला जाए तो सी क्या है? इसका बिल्कुल राइट आंसर है, सी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? तो मुद्रा के प्रयोग से बचत को भी प्रोत्साहन मिला है, यानी अब हम मुद्रा को अधिक समय तक बचा सकते हैं। पूंजी निर्माण को भी प्रोत्साहन मिला है, यानी जब हम लोग बचत करेंगे तो उससे पूंजी निर्माण भी कर सकते हैं। ऋण लेन देन को भी क्या मिला? प्रोत्साहन मिला है, यानी डी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, यानी इनमें से तीनों को क्या मिला है? प्रोत्साहन मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है। तो निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य क्या नहीं? मूल्य का मापक तो मुद्रा का कार्य है, मूल्य का संचय भी मुद्रा का कार्य है और विनिमय का माध्यम भी मुद्रा का कार्य, यानी सी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि मुद्रा का कार्य नहीं है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। तो 1 रुपये का जो नोट है वो कौन जारी करता है? तो केंद्रीय सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी किया जाता है, ठीक ना। और 2 रुपया या फिर उससे अधिक का जो नोट है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है? तो मुद्रा के प्रयोग से उपभोक्ता को भी लाभ हुआ है और उत्पादक को भी लाभ हुआ है, यानी सी इसका क्या है? राइट आंसर है, ए एवं बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? किस धातु का मुद्रा के रूप में सबसे अधिक प्रयोग हुआ है? तो चांदी और सोना का जो है मुद्रा के रूप में सबसे अत्यधिक प्रयोग हुआ है। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार जो है किस पर आधारित था? तो वो था वस्तु विनिमय प्रणाली पर, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में, ठीक है ना। प्रारंभिक, यहाँ बात किसका कर रहा है? प्रारंभिक अवस्था का, तो वो वस्तु विनिमय पर आधारित था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं? तो व्यावसायिक बैंक द्वारा जो ऋण दिया जाता है वो साख भी है और बैंक मुद्रा भी, यानी सी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। तो बचत को प्रभावित करने वाला बचत की क्षमता एक प्रमुख तत्व है, बचत की इच्छा यानी हम कितना बचा रहे हैं, और बचत की सुविधा यानी हमको किससे बचत प्राप्त हो रही है। यानी इनमें से तीनों क्या है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विधि ग्रह मुद्रा कौन है? तो विधि ग्रह मुद्रा कौन है? तो आप लोग को बताए थे कि 10 रुपया का नोट या फिर यहाँ पर नोट या सिक्का क्या है, विधि ग्रह मुद्रा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दिया था? तो मुद्रा की यह परिभाषा जो है कौन दिए थे? आप सभी को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट को आज की वीडियो में बस इतना है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।